Hi, welcome to Plus Minus Institute. This question is from CBSE Board Paper 2023. Case based question and question number 37. This is very important question और इसी तरह के important question की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए टैंक एज शोन इन द फिगर बिलो। एक टैंक है जो ये फिगर में शो किया गया है। फॉर्म यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कॉन। ये दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज कॉन। ऑफर्स बेटर ड्रेनेज एज कंपेयर टू ए फ्लैट बॉटम्ड टैंक, है ना। तो ये अच्छा ड्रेनेज है जब फ्लैट बॉटम्ड टैंक की बजाय, ठीक है, फ्लैट की बजाय ये अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ए टैप इज़ कनेक्टेड टू सच ए टैंक हुज कॉनिकल पार्ट इज़ फुल ऑफ वाटर। ये कॉनिकल पार्ट है, ये फुल ऑफ वाटर है, तो यहाँ एक टैप बनाया गया है, ठीक है, वाटर को बाहर निकलने के लिए। वाटर इज़ ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए टैप एट द बॉटम एट ए यूनिफॉर्म रेट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वाटर है वो निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, उसका रेट क्या है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल टैंक इज़ 45 डिग्री एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज़ 45 डिग्री। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ जो भी ये कुछ पढ़ा है पूरा, तो उसमें से जो मेन जो पॉइंट है वो है दिस थिंग इज़ गिवन, दैट इज़ जो पानी बाहर निकल रहा है, वाटर इज़ ड्रिपिंग आउट, उसका रेट गिवन है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल टैंक इज़ 45 डिग्री। तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है भाई, यहाँ पे होता है। ये पूरा एंगल है वर्टिकल एंगल, उसका हाफ होगा सेमी वर्टिकल एंगल। चलो इस डायग्राम को बनाते हैं। तो इस डायग्राम को बनाते हैं ताकि अच्छे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन, ठीक है, ये कौन है भाई, ठीक है। अच्छा, चलो ये कौन है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, वेरी गुड। और इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ओके। सो दिस इज़ द कॉन, है ना। ऊपर इसके सिलेंडर है, वो उसकी ज़रूरत है नहीं हमको, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन भाई। तो क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उससे पहले रेडियस तो बनानी पड़ेगी। दिस इज़ रेडियस एंड दिस वन इज़ हाइट, ओके। सो दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ हाइट, ओके, सॉरी, हाँ, दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज़, ओके, दोबारा करते हैं इसको, अरे 1 सेकेंड ना, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ओके। सो दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ हाइट। सेमी वर्टिकल एंगल इज़ गिवन, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, dv/dt, है ना, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं dv/dt, द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, ये माइनस मिलेंगे, क्यों लेंगे माइनस में, बिकॉज वाटर इज़ ड्रिपिंग आउट। तो टैंक की बात करें तो टैंक में तो कम हो रहा है ना, टैंक में क्या है, वाटर कम हो रहा है, किस रेट से, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, ओके। सो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम in the tank. This is conical tank and volume of cone is 1/3 pi r square h. But we need to find the volume of water in the tank in terms of its radius, means we need to find the value of h. और h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
सिंपल है। एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ tan 45 डिग्री। लेट मी टेक अनदर पेन, दैट इज़ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस, ठीक है। तो tan 45 वैल्यू इज़ 1 इक्वल टू r बाई एच, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो h इक्वल टू r, वी कैन पुट हियर r, तो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, दैट विल बी r क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन r इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। जब r 2√2 हो तो वी नीड टू फाइंड द चेंज इन रेडियस। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, वी कैन डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1, तो डिफ्रेंशिएशन विल बी, एंड वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, so that will be dv by dt equal to 1/3 same, pi is also constant, r cube differentiation is 3r square into dr by dt, ठीक है, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr by dt भी आएगा, ठीक है। दिस 3 विल गेट कैंसिल्ड, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ dv by dt that is given in the question, that is -2 which is equal to pi r square into dr by dt. We can find the value of dr by dt from here, that will be -2 upon pi r square, that is equal to dr by dt. We can put the value of r that is given in the question, at an instant r equal to 2√2 centimeter. So we can put r equal to 2√2. So dr by dt will be dr by dt at r equal to 2√2, that will be -2 upon pi r square, and square of r will be 4 to the 8, so that will be 2 1 ja 2 4 ja, तो फाइनल आंसर इज -1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम किस में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये तो रेडियस है, रेडियस में चेंज है, रेडियस में चेंज क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd A part, find the rate at which the wet surface of the conical tank is decreasing at an instant when r equal to 2√2 centimeter. We need to find now rate at which the wet surface कौन सी होगी, यहाँ इसमें वाटर है तो wet surface कौन सी होगी, that is CSA, कर्ड surface area, वही तो होगी भाई wet surface, है ना। तो we need to find the change in कर्ड surface area with respect to h, with respect to t, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो निकालना है dc by dt। तो फर्स्ट फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई r l। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ l by using the formula l square equal to h square plus r square, and h equal to r, from here that will be l square equal to r square plus r square, that is 2r square. Now value of l will be √2r, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यू हियर, तो c विल बी इक्वल टू पाई r मल्टीप्लाई √2r, सो दैट विल बी √2 एंड √2 पाई r स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, कर्ड सरफेस एरिया। यहाँ √2r रखा है ना, तो √2 बाहर आ गया, r इससे मल्टीप्लाई हो गया, r स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड dc बाई dt, दैट विल बी √2 पाई कॉन्स्टेंट एंड r स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर इज 2r। नाउ पुट द वैल्यू, वी नीड टू फाइंड dc एट dt एट r इक्वल टू 2√2, ठीक है। तो यहाँ r की वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2√2 है, देखो यहीं रख देते हैं, √2 पाई इंटू 2 इंटू r, दैट इज़ 2√2। अच्छा, यहाँ dr बाई dt हो आएगा, सॉरी, इंटू dr बाई dt, तो इंटू आएगा -1/4 पाई, है ना, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ dr बाई dt भी आएगा। चलो देखो आगे फिर, तो देखो यहाँ 2
2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा भाई, √2 इंटू √2 दैट इज़ 2 इंटू पाई, अच्छा पाई भी तो कैंसिल हो गया, सो 2 -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज़ द एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is find the rate of change of height at an instant when slant height is 4 centimeter. We need to find dh by dt, change in a height. Okay, dh by dt. तो कहाँ से कैसे निकालेंगे dh by dt, तो एक ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें h आ रहा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ से ले सकते हैं, विच इज़ यहाँ से ले सकते हैं विच इज़ L इक्वल टू √2r और r इक्वल टू h है, तो दैट विल बी √2 इंटू एच. नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t. अच्छा लेकिन यहाँ पे फिर L dl बाई dt है क्या हमारे पास, नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं ना भाई, है ना, सीधा यूज़ कर देते हैं. कौन सी का, यहाँ से देखो h इक्वल टू आर, बिकॉज dr बाई dt है ना हमारे पास, ये फाइंड कर लिए, कहाँ है, ये रहा, -1/4 पाई, है ना, तो यहाँ से फाइंड कर h इक्वल टू आर, सीधा लिखो h इक्वल टू आर, डिफ्रेंशिएट दिस, दैट विल बी dh बाई dt विच इज इक्वल टू dr बाई dt, और dr बाई dt कितना है, -1/4 पाई, जो अभी हमने फाइंड किया है ये रहा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ द आंसर. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से समझना पड़ेगा. अगर एक बार इक्वेशन बन गई या फॉर्मूला वगैरह जो समझ में आ गया कि कौन सा यूज हो रहा है, तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.